तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन सीरीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था ली सेंगजे को पता चलता है कि चेंगली भी जगह पहुंच चुका है। वो तुरंत ही लिन सौ को छोड़कर चेंगली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ से हम दूसरी तरफ चेंगली को देखते हैं जिसने अब तक कई सारे सिपाहियों को खत्म कर दिया है। उसके साथ में नियो और ये भैंसा भी है। चेंगली के लिए यहाँ पर फाइट करना थोड़ी सी दिक्कत की बात बन रही है क्योंकि यहाँ पर कब से सिपाही है जो कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। चेंगली सोच के रखा था इस जगह पर कम सिपाही होंगे, लेकिन 1 लाख का कम भी बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है। इस समय उसको चारों तरफ केवल सिपाही दिखाई दे रहे होता है कि सबके सब चेंगली से घबराया हुआ है। चेंगली बहुत ज्यादा बड़ा वांटेड बंदा है, इस वजह से इनमें से कोई भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। और यही चेंगली के लिए बड़ी दिक्कत है। वो ये तो सोच रखा है कि इन सभी से फाइट कर सकता है, लेकिन इन सभी से फाइट करने में उसे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और अभी इस टाइम पर वो हार्ट की पावर का भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि हार्ट ने पहले मना कर दिया है। इसने हार्ट को कुछ अलग काम दिया है और हार्ट ने कह दिया था अगर ये काम करवाना है तो मैं किसी और तरीके से तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। और चेंगली ने इसके लिए हाँ बोल दिया। तो चेंगली और हार्ट अब मर्ज नहीं हो सकते। चेंगली को जो कुछ भी है वो सब कुछ खुद से संभालना है और बिना उसकी पावर के इन सभी का सामना करना और जल्दी से इन सभी को खत्म कर देना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा इस समय चेंगली को लिन साओ की भी काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि ये सारी सेना जो कि इस जगह पर उसको दिखाई दे रही है, इससे भी कई ज्यादा बड़ी सेना लिन साओ को दिखाई दे रही होगी और पूरी सेना उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी। मतलब लिन साओ के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसको जल्दी से इस फाइट को खत्म करना है। वो ये सोच ही रहा होता है तभी एक घोड़ा उसके ऊपर आता दिखाई देता है। ये ली सेंगजाई है और ली सेंगजाई अकेला नहीं आया है, अपने साथ में सेना के एक टुकड़े भी लेके आया होता है। और यहाँ पर आते हैं तो चेंगली से एकदम प्यार से बात करने लगता है। उसे कहने लगता है आप यहाँ पर इस जगह पर क्यों आए? बेकार बैंडिट्स को इस फाइट के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। आपने तो कहा था इस फाइट के अंदर आप किसी भी तरह शामिल नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अब अगर आप शामिल हो चुके हैं तो अपनी गलती को मानते हुए बस यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं आपके साथ में किसी भी तरह से फाइट नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ से लौट जाइए और ये फाइट खत्म हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो पूरे बैंडिट्स जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है वो सब भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। इस जब चेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ली सेंगजाई जिसको ज्यादा मानता था अपने पास में पूरी रिस्पेक्ट के साथ में रखा, उसकी जान बचाई, अपने सिटी के अंदर एक अच्छी पोस्ट दी, और अब उसके बावजूद भी ये इस जगह पर उसके सामने आकर उसे इस तरह से धमके दे रहा है, उसे पीछे हटने के लिए कह रहा है। ली सेंगजाई ने इनडायरेक्टली चेंगली को इस जान से मार देने की धमकी दे दी है। इससे चेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन वो काफी खतरनाक है, लेकिन ली सेंगजाई इस अपने मन में कुछ अलग ही चीज सोच रहा है। वो सोच रहा होता है कि चेंगली जिंदा है, ये अच्छी बात है, और ये सोचते हुए शायद से चेंगली की चिंता कर रहा है या फिर शायद से अपना बदला लेना चाहता है। वो चाहता है चेंगली जिंदा हो और ये खुद उसको अपने हाथ से मारे। और फिर जब ये सब कुछ सोच रहा है उसके बाद वो डिसाइड करता है कि सेना के मदद से चेंगली को प्रोटेक्ट किया जाएगा। वो चेंगली को गाली बकना शुरू कर देता है, चिल्लाते बोलता है सिपाहियों इस कुत्ते का नाम चेंगली है, जल्दी से इसको प्रोटेक्ट करो, उसको पूरी से खत्म कर दो। मैं इस कुत्ते का सर अपने हाथ में चाहता हूँ। ये कुत्ता यही के ये कहते कहते ही उसको काफी ज्यादा घबराहट महसूस होती है। उसको दिखाई देता है चेंगली एकदम से उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका है और फिर पलक झपकते उसके मुंह पर एक लात आके पड़ती है। चेंगली बिल्कुल भी लिन साओ की तरह नहीं है कि खड़ा होकर पूरा डायलॉग सुनेगा। डायलॉग खत्म होने से पहले उसका अटैक शुरू हो चुके होते हैं। सिपाही भी सोच रहे होते हैं लीडर भी क्या बेवकूफ है, सबसे पहले आगे बढ़ा और सबसे बुरी मौत पिटाए। लात पड़ने के बाद में ली सेंगजाई जमीन पर गिर चुका होता है तो चेंगली से कहने लगता है मैंने तुझे कितना कुछ दिया, पीने के लिए शराब, खाने के लिए खाना, रहने के लिए जगह, रेस्पेक्ट, सिटी के अंदर एक अच्छी रेस्पेक्ट, अच्छी पोस्ट, सब कुछ जो कुछ भी तुझे चाहिए था वो सब कुछ तुझे मिला, लेकिन इसके बावजूद भी तू इस तरह मुझे धोखा दे रहा है, मुझे पीछे हटने के लिए कह रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ली सेंगजाई बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, बेकार में इस फाइट के शामिल ना हो। तो चेंगली को ये चीज लग रही होती है कि ली सेंगजाई जरूर से कोडिंग में कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो कहना कुछ चाहता है और कह कुछ रहा है, इसलिए चेंगली से थोड़ा छोड़ने लगता है, उससे थोड़ा पीछे हट जाता है। इसी समय ली सेंगजाई के साथ जो बाकी सिपाही आए थे वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। आपस में एक दूसरे को देखते हुए सोचने लगते हैं कि कौन है जो कि आगे बढ़कर ली सेंगजाई को बचाएगा और इस बंदे चेंगली से फाइट करेगा। हर कोई आपस में चिल्लाते बोल रहा होता है जाओ जल्दी से आगे बढ़ो और ली सेंगजाई को बचाओ, वो हमारे लीडर है, हमें किसी भी तरह से उनको बचाना पड़ेगा, तुम सबके सभी से खड़े क्या हो। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है हम पर क्यों चिल्ला रहा है, खुद आगे बढ़कर उनसे फाइट करना, जाके चेंगली से फाइट कर और लीडर को बचा। क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे लीडर के ऊपर इस तरह से अटैक हो रखा है? इसके कहते हुए सबकी नजर उस लड़की और पड़ रही होती है। सब लड़की को देख के घबरा रहे हैं और कुछ बंदे जो कि नए नए जगह पर आए वो इनसे भी कहने लगते हैं क्या हुआ, उस लड़की से तुम क्यों घबरा रहे हो? वो केवल एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक भैंसे की ओर बैठी हुई है। भैंसे बैठी हुई लड़की से इस तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, उस पर अटैक करके उसे खत्म कर दो। एक दूसरे भाई बोलता है शायद से तुम नए नए आए हो, अभी कुछ देर पहले तुमने देखा नहीं वो किस तरीके से अपनी एक्स का यूज करके बंदों को बीच में से फाड़ दे रही है। उसका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है, उससे फाइट करने की क्षमता मेरे में नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ पर खड़ा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस फाइट में बिल्कुल हम शामिल होने वाले नहीं है। एक तीसरा बंदा बोलता है
ठीक है चलो कम से कम थोड़ा आगे तो बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे उससे फाइट करने आगे बढ़ूंगा, उससे फाइट मैं करूंगा, बस पास तक तुम लेके चले जाओ। लेकिन सिपाही घबराए हुए होते हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा, उसका अटैक पड़ेगा तो मुझ पर पड़ेगा, मैं बेकार मरना नहीं चाहता हूँ, उस लड़की के हाथों तो बिल्कुल भी नहीं, इतनी बुरी मौत ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिंदगी में किसी भी तरीके से मौत आ जाए लेकिन लड़की के हाथों, वो भी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ में उसकी एक्स है और एक्स इतनी बड़ी कि उस बच्चे के हाथों में भी ठीक से नहीं आ रही, इसके हाथों से मरना न रेस्पेक्ट रहेगी न जिंदगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुझे। इसी समय ली सेंगजाई और चंगले कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। ली सेंगजाई खड़ा होते बोलने लगता है, अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, 300 बार हम और आपस में फाइट करेंगे और फिर डिसाइड होगा कि फाइट का विनर कौन है। ये कहते हुए चंगली के ऊपर ड्रैगन ब्रेथ के नाम से कोई अटैक करने लगता है। नाम तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिससे कुछ खतरनाक क्यों जाएगा, यहाँ पर आग लगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अटैक करने से पहले दोबारा चंगली उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी तलवार को उसकी तलवार के पीछे जोर से मारता है कि सेंगजाई की पूरी बॉडी कांपने लगती है। चंगली का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था और ये खतरनाक अटैक चंगली का शायद से सबसे कमजोर अटैक था और इतना भी काफी है ली सेंगजाई के लिए, उसकी पूरी बॉडी को कपाने के लिए। इतना सब के बावजूद भी ली सेंगजाई हिम्मत दिखा रहा होता है, उसको पता है उसकी सेना उसके साथ में अटैक करने के लिए नहीं आ रही है, वो सारे पीछे की तरफ खड़े हुए हैं, फिर वो चिल्लाते बोल रहा होता है, नहीं नहीं किसी को भी आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस बंदे को तो मैं अकेला संभाल लूंगा, सबके से वहां पर खड़े होकर इस फाइट को देखो, अगर तुम में से कोई भी मेरे पास में भी आ जाएगा तो पता नहीं इसके साथ साथ में तुम भी कट जाओगे, इसलिए वहीं पर खड़े रहना और बस देखना मैं किस तरीके से इस बैंडिट को खत्म करता हूँ। इसी के साथ फाइट आगे कंटिन्यू होती है। चंगली कुछ और अटैक करता है और अब की बार ली सेंगजाई किसी तरीके से कुछ अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये सारे एकदम बचकाने अटैक है। ली सेंगजाई ने इनमें से हर एक अटैक कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है, जैसे कि ड्रैगन ब्रेथ, ड्रैगन रिवर स्मैश, ड्रैगन क्लाउड और इसी तरह के काफी सारे अटैक। तो काफी ज्यादा खतरनाक है, नाम काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अटैक के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। ली सेंगजाई के सारे सिपाही और इसके अलावा न्यू ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो भी शर्मिंदा होने लगते हैं कि किस तरह की फाइट है, एकदम बचकानी बेमतलब की फाइट। इसके बाद में ली सेंगजाई अपने कुछ असली मूव चलना शुरू होता है जो कि सच में काम करता है। वो चंगली से कहने लगता है, हमें यहाँ पर आपस में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपस में हमारी कोई भी दुश्मनी भी नहीं है, मैं चाहता हूँ इस फाइट से तुम पीछे हट जाओ, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारी सिटी के अंदर रहती है, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो टोड सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और टोड सिटी अगर खत्म हो गई तो जरूर से सड़क पे इधर उधर भटकने लगेगी, और क्योंकि हमने तुम्हें खत्म किया होगा तो बिल्कुल भी हमारी मदद को एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसको हमारी तरफ लेके आना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी बहन की अच्छी जिंदगी चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ और तुम्हें जाने का मौका दे रहा हूँ। अगर बाकी के सारे लोग इस जगह पर आ गए, मेरे सारे सिपाही इस जगह मौजूद है, मैं उनको एक ऑर्डर दूंगा और वो तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। और इसके अलावा और भी काफी सारे जनरल इस जगह मौजूद है जो कि बिल्कुल ही मेरी तरह नहीं है, वो तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिखाएंगे और तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक ही तुम्हारे पास यहाँ से जाने का मौका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें यहाँ पर लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें चंगली बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे लड़ने की जरूरत है, यहाँ पे मेरे दोस्त के ऊपर एक खतरा आ रखा है, उस दोस्त को मुझे किसी भी तरह से बचाना है। उसको मैंने जबान दी थी कि जब कभी भी उसको मदद की जरूरत होगी तो मैं उसके साथ में खड़ा हूंगा और उसको बचाऊंगा, ये मेरा दायित्व है। इस पे ली सेंगजाई बोलता है, तो मेरा भी दायित्व है अपने फादर की मौत का बदला लेना, मैं यहाँ पर अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। लिन साओ ने मेरे फादर को मारा है तो मुझे उसे किसी भी तरह से खत्म करना है। अगर लिन साओ ने मेरे फादर को मारा है और इसके बावजूद भी मैं उसको नहीं मारता हूँ, उसको मारने का मौका होने के बावजूद भी उसको नहीं मारता हूँ, तो किस तरीके से मरने के बाद में अपने फादर को अपना फेस दिखाऊंगा? नहीं, इतनी शर्मिंदा जिंदगी मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस बंदे ने मेरे फादर को मारा वो इस दुनिया के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है। ली सेंगजाई की इतना कहने के बाद में अब चंगली का सब कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। सेंगजाई अपनी बात को और गर्म करने की कोशिश करता है, वह बोलता है, तुमने तो कहा था तुम इस फाइट के अंदर किसी तरह से पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करोगे। ये फाइट हो रही है रॉयल फैमिली जो कि मेरी फैमिली है, ली फैमिली और लिन फैमिली के बीच में, इन दोनों फैमिलीज को आपस में फाइट कर लेने दो, तुम बीच में मत आओ। तुमने खुद से ये बात कही थी कि इन दोनों फैमिलीज की फाइट के बीच में तुम बिल्कुल भी घुसने की कोशिश नहीं करोगे। अभी भी ये इन दोनों फैमिली की फाइट है, तुम्हें बीच में बिल्कुल भी घुसना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उसको इसी तरह चलने दो, अपने आप ही जो आखिर में जिंदा बचेगा वो विजेता बन जाएगा और जो मारा जाएगा उसको शहादत मिलेगी। चंगली अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है, वो बस फाइट ही कर रहा होता है। लिन सेंगजाई आगे बोलता है, तुमने जिस तरीके से लिन साओ को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, तुम चाहते तो उसको रोक सकते थे। अगर तुम उससे कहते तो बिल्कुल फाइट नहीं करता, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने उस टाइम पर उसको अपने फादर को बदला लेने से नहीं रोका तो तुम मुझे किस तरीके से अपने फादर को बदला लेने से रोक सकते हो? मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगा और यहाँ पर मैं केवल अपने फादर का बदला नहीं ले रहा हूँ, उसने केवल मेरे फादर को ही नहीं बल्कि चगान सिटी के जितने भी लोग थे उन सभी को खत्म कर दिया। काफी सारे लोग जो कि चगान सिटी में रहते थे वो सब के सब जस्टिस कल्ट के लोगों के हाथों से मारे गए। उन्होंने चगान सिटी को लूट लिया, कब से लड़की के साथ में गलत काम किया और इसके अलावा काफी सारे लोग खत्म कर दिया। जो कुछ भी उनके रास्ते में आया उन सभी को खत्म कर दिया, पूरी सिटी में आग लगा दी। तुम्हें जाकर उस सिटी को देखना चाहिए जो कि एक टाइम पर कितनी शानदार हुआ करती थी, पूरी दुनिया का उसको हब माना जाता था, सारी दुनिया से लोग उस जगह पर आया करते थे। लेकिन अब वो जगह एक खंडर की तरह हो चुकी है जहाँ पर कोई भी कभी भी जाना नहीं चाहेगा।
जिस किसी ने मेरी सिटी के साथ में इतना कुछ गलत किया है, अगर उस बंदे को मैं जिंदा छोड़ देता हूँ तो सबको ऐसा लगने लगेगा कि मेरी सिटी एकदम कमजोर है, मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, जो कि अपना बदला तक ठीक से नहीं ले सकता। कोई भी जब चाहे तब मुंह उठा के आ जाएगा और जगह दूसरे को चुनौती देने की कोशिश करेगा, उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। मुझे उनको सबक सिखाना पड़ेगा कि जस्टिस कल्ट जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर इस तरह की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। इस तरीके से सबको बताऊंगा कि जस्टिस कल्ट को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया, और अगर इस तरीके से दोबारा से किसी ने जस्टिस कल्ट जैसा कुछ बनाने की कोशिश की तो उसको दोबारा से ऐसे ही खत्म किया जाएगा। अगर हम इनको जिंदा छोड़ देंगे तो लोगों को लगने लगेगा कि उनके साथ में अगर कुछ भी हो रहा है तो जस्टिस कल्ट का क्रिएशन करके वो दोबारा से उस सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको खत्म कर सकते हैं। सबको ये चीज एक मजाक लगने लगेगी, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि ये कोई मजाक नहीं है। चेंगली, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हारे दोस्त ने गलत किया है और वो अपनी मौत डिजर्व करता है, वो मर के रहेगा और तुम किसी भी तरीके से उसको बचा नहीं पाओगे। तुम्हारे दोस्त को मैं मार के रहूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। तुम जो कर सकते हो वो कर लो, तुम मुझे रोक सकते हो, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो फिर रोक के दिखाओ। और अब ये सुनने के बाद में चेंगली का दिमाग खराब हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, बस बहुत बोल लिए तुम। और ये कहते हैं उसके हाथ पे एक छोटा सा रैक करता है, जिसके साथ में ही सेंग के हाथ में से उसकी तलवार छूट जाती है, और फिर इसके बाद में वो उसको उसकी कॉलर से पकड़ लेता है और आगे बढ़ाते हुए ऐसे घसीटता हुआ सीधे एक पेड़ के ऊपर आके टांग देता है। ऐसे उसने गले को दबा के रखा है। पूरी सेना ये सब कुछ देख रही होती है कि उनके लीडर को किस तरीके से गले से पकड़कर ऐसे ऊपर की तरफ लटका दिया है। वो चिल्लाते बोलने लगते हैं, हमें सिक्स्थ प्रिंस को बचाना पड़ेगा, सिपाहियों आगे बढ़ो और इसको प्रोटेक्ट करके इसको खत्म कर दो। फाइनली अब जाकर इन सभी को होश आया है कि इनको भी इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन अब लगता नहीं है सही टाइम तक चेंगली के पास से पहुंच पाएंगे। चेंगली अगर चाहेगा तो सेंगजे को इनके पास से पहुंचने से पहले खत्म कर चुका होगा। सेंगजे की जिंदगी चेंगली के हाथ में है। चेंगली ने चाहा तो मौत और चाहा तो जिंदगी। अब यहाँ पर चेंगली करता क्या है वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।